मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। स्वागत है आप सबका अपना स्कूल ऐप पर। फिर से हाजिर हैं हम एक नए वीडियो, एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ में नॉलेजफुल वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज वाला वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे कि क्लासेज अपनी चल रही है, सब क्लासेज के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट से लेकर हो रहे हैं एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट और डाउट्स क्लियर। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट आज की क्लास, बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए। तो फटाफट हो जाइए आप एक्टिव, ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव। तो आज के लेक्चर में है क्या यूनिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो मैं पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी क्लास को कर देता हूँ रिवाइज, ताकि हमें पता चल जाए कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने देखा था कि टेंस का मतलब होता है काल, और काल के अंदर हमने देखे थे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंसेज। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड इज द पास्ट टेंस एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस। एवरी टेंस हैव द 4 पार्ट लाइक दैट अ सन और डॉटर। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नाम आ जाते हैं उनके बारे में कर लेते हैं हम बात। प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस, तीनों के तीनों टेंस में थे अपने आप में 4 पार्ट। सेम नाम रहेंगे बट हमें नाम ऐड कर देना है टेंस का, ताकि वो पूरे के पूरे पोर्शन हो जाए कंप्लीट। तो फर्स्ट नेम आ जाता है इंडेफिनेट, जिसको हमें कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा सिंपल। फिर इसके बाद में मिल जाता है कंटिन्यूस टेंस एंड देन आ जाता है परफेक्ट टेंस, और आफ्टर देन आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरीके से हो जाते हैं 4 पार्ट। जब मुझे बोलना हो इन चारों पार्ट को नाम के साथ में, तो मैं कुछ इस तरीके से बोल देता हूँ इनको कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड आफ्टर देन आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आफ्टर देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आफ्टर देन आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में कंटिन्यूस जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। तो नाम एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप सबके सामने कि चारों के चारों पार्ट किस प्रकार से हमें रिवाइज करने हैं, ताकि पता चल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आफ्टर देन पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सारे के सारे नेम मेरे पीछे डिस्प्ले पे चल रहे हैं, चारों के चारों पार्ट एक साथ दे रखे हैं। तो टोटल हो जाते हैं इस तरीके से मेरे पास में 12 टाइप के टेंसेज, जो फ्यूचर के साथ में भी इसी नाम को ऐड कर लेंगे। अब तक के हमने टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो चल रहा है वो पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, ऐसे इवेंट्स जिसके अंदर शो किया जाता है पास्ट की घटनाएं, पास्ट के इवेंट जो पास्ट में कभी ना कभी हुई थी, घटी थी, या फिर पास्ट में ही कभी हुई थी स्टार्ट और पास्ट में हो गई कंप्लीट, या फिर पास्ट में कभी शुरू हुई थी और आगे भी अभी चल रही है, और कब तक चलेगी हमें नहीं है उसके बारे में नॉलेज। बट सेंटेंस के भाव या फिर इमोशन या फिर सेंस के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं इन सब का चीज़ों के बारे में। तो अब तक की क्लास इतनी हो चुकी थी। अब देखते हैं हम आज के लेक्चर को। चलिए आज का टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। वो टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि नाम दे रखा है, इस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कंटिन्यूस टेंस का मतलब निकलता है कोई भी ऐसी इवेंट या फिर ऐसा कोई वर्क जो अपने आप में है कंटिन्यू। यानी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट आते हैं जिनको हम देखते रहते हैं कि भाई वो कोई ना कोई काम चलते ही रहते हैं। जिस टाइप से आप स्कूल के लिए निकलते हैं, मार्केट के लिए निकलते हैं, या फिर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट के अंदर आप लोग पूछ लेते हैं कि साहब ये शॉप है वो कितने टाइम से यहाँ पर चल रही है। तो वो बताते हैं कि जी इस शॉप को चलते हुए इतना टाइम हो गया है, इस शॉप को चलते हुए इतना टाइम हो गया है, या फिर हमने जो कपड़े यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो शूज़ यूज़ कर रहे हैं इनको चलते हुए कितना टाइम हो गया है। इस टाइप की बातें हम आसपास के हमारे सोशल नेटवर्क में देखने को या सुनने को मिल जाती है। तो इनके अंदर आपको एक कॉमन बात नज़र आती है कि सेंटेंस के अंदर बात बताई जाती है एक तो टाइम लाइन के साथ में, और एक बताई जाती है विदाउट टाइम लाइन के साथ में। तो आज हम बात करेंगे विदाउट टाइम लाइन वाली बातें, या फिर ऐसे इवेंट जो अपने आप में पास्ट में कभी स्टार्ट हुए थे, कब स्टार्ट हुए पता नहीं है, कब तक ख़त्म होंगे पता नहीं है। ओनली ऑन हमें वही सेंटेंस किसके अंदर ऐड करने हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। देखिए किसी भी टेंस को समझने से पहले हमें जानना पड़ता है उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कि क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचाना जाए। आपको जब भी इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास में आती है हेल्पिंग वर्ब और उसकी वर्ब। बट अगर सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में,
तो हिंदी में हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर हमारी कॉमन जो बातें होती है, कन्वर्सेशन है या कम्युनिकेशन जब भी हम कर रहे हैं उस टाइम में हमें कैसे पता चले कि इस इवेंट को हमें कौन से टेंस में शो करना है। तो उसे शो करने के लिए हमें पढ़नी पड़ती है उसकी पहचान, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं आइडेंटिफिकेशन पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। तो जैसा कि सेंटेंस में लिखा हुआ मिल रहा है कि ऐसे हिंदी सेंटेंसेज जिनकी वर्ब के अंत के अंदर लास्ट में आपको वर्ड मिल जाता है या तो रहा था, या फिर रही थी, या फिर रहे थे। ऐसे वर्ड जब भी मिल जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसे हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए ये बात तो हो गई क्लियर। अब मुझे कैसे पता चले कि किस किस प्रकार के इवेंट हैं। तो इन इवेंट के लिए बहुत सारे दे रखे हैं एग्जाम्पल, हम इनको करते हैं रीड, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वह जा रहा था, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दे रखा कि कब जा रहा था, पता नहीं है, कब जाएगा ये भी नहीं पता, बट अभी के टाइम में हमें ये बताइए कि ये जो बात है वो पास्ट की है और जब मैंने उसे देखा तो वह क्या कर रहा था, जा रहा था, ऐसा कुछ। तो लास्ट में मिला रहा था, तो इससे पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो वह जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता नाच रही थी। तो एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे तो लास्ट का वर्ड क्या मिल रहा है, रही थी। इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाता है अमन सो रहा था, यहाँ पर भी रहा था। इस टाइप से हमारे पास में बहुत सारे सेंटेंस आ गए। राधिका खेल रही थी, तुम क्यों नहीं जा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या तुम सुन रहे थे, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, माताजी कपड़े धो रहे थे, मैं विद्यालय का होमवर्क पूरा कर रहा था। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सारे के सारे ऐड किए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब ये तो बात हुई आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब मेन बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन के बाद में हमें इन टेंस की रिक्वायरमेंट आती है स्ट्रक्चर की। तो किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर किस टाइप से फ्रेम किए जाते हैं उस पर हम करते हैं चर्चा। तो इसके बारे में आप समझिए। देखिए सबसे पहले बात आ जाती है हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने आप में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए बात समझिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर बता देता हूँ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेज। बिफोर प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, ऑल टाइप्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। किसी भी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है सारा डिस्कस हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो लेक्चर किसी रीज़न की वजह से मिस कर दिया है तो आप YouTube के अपना स्कूल ऐप के ऊपर भी जाके उनको देख सकते हो और अपना नॉलेज है वो गेन कर सकते हो। देखिए मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सेंटेंस फर्स्ट नंबर पे आता है सिंपल, जिसको हमने अभी बताया कि नाम लिखा हुआ मिल सकता है आपको अफर्मेटिव या फिर नाम मिल सकता है पॉजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है नेगेटिव। थर्ड नंबर पे सेंटेंस आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में ध्यान रखना है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेज। फर्स्ट इज द बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर देन द WH वर्ड। 2 टाइप सेंटेंसेज, आफ्टर देन इम्परेटिव एंड आफ्टर देन एक्सक्लेमेटरी। बट नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ओनली ऑन 4 टाइप डिस्कस सेंटेंस। 4 तरह के सेंटेंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आ जाती है हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंसेज। किसी भी सेंटेंस को हमें जब ट्रांसलेट करना हो तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका स्ट्रक्चर, यानी कि उसका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना है सब्जेक्ट, आफ्टर देन वॉज एंड वर्ब, आफ्टर देन वी फोर्थ फॉर्म। वी आर डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म मीन्स V1, सेकेंड मीन्स V2, थर्ड मीन्स थर्ड फॉर्म, फोर्थ मीन्स फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ फॉर्म। V1 का मतलब है प्रेजेंट टेंस का, V2 का मतलब है पास्ट टेंस को डिनोट कर रही है, V3 जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो किसी भी वर्क को कंप्लीट होने के इवेंट को शो करती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है किसी भी वर्ब के अंदर हम ING ऐड करते हैं, लेकिन कौन सी वर्ब के अंदर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस या फिर ईएस ऐड कर देंगे तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। यानी कि 5 टाइप्स की हो गई वर्ब। हमें यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है अपने आप में? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या यूज़ करना है? आईएनजी यूज़ करना है। चलिए देखते हैं हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर से संबंधित इम्पोर्टेंट रूल। अब बात आती है कि किसी भी सेंटेंस के साथ में हमें यूज करनी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज की जाती है वॉज एंड वर। दोनों के अंदर खास बात क्या है? सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी दिया हुआ आ जाए तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या यूज करना है? वॉज यूज करना है। अगर हमारे पास में आ जाते हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ में हमें यूज करना है वर। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? जनरल डिस्कस कर लेते हैं। सिंगुलर के अंदर आपको आई, ही, सी, इट को यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आयु, देवी, तो जैसे आ जाता है वी, यू, दे, ये आ जाते हैं प्लूरल नाउन के साथ में। लेकिन ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है किस टाइप के वर्ड हैं ये? प्रोनाउन के वर्ड हैं ये। ऐसा नहीं है कि आप इनको ये ध्यान रखें कि ये नाउन नहीं है। ये सारा का सारा पोर्शन है वो किसका है? प्रोनाउन का है। तो चलिए ये तो बात हुई सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को कि किस टाइप से हमें करना है इनको ट्रांसलेट। एग्जाम्पल हमारे पास में दे रखे हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमें दिया हुआ है सबसे पहले वह जा रहा था। यहाँ पर था वर्ड कर लेना है। टाइपिंग एरर हो गई है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मानवीय भूल हो सकती है किसी से भी। तो वह जा रहा था, इस तरीके से इस वर्ड को ठीक कर लेना आपको। तो यहाँ पर था वर्ड है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सीता नाच रही थी, अमन सो रहा था, राधिका खेल रही थी, हम लोग फल खा रहे थे। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज ऑफ द वॉज एंड वर, आफ्टर देन वर्ब फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन रिमेनिंग वर्ड जितने भी दिए होंगे उनको। तो सबसे पहले आ जाता है वह जा रहा था, तो वह सेंटेंस में आ जाता है सब्जेक्ट। आफ्टर देन जाने को बोलते हैं गो, ये आ गई वर्ब। रहा था ये हमें आइडेंटिफिकेशन बता रहा है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब आ गई सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी गोइंग। तो इस सेंटेंस में क्या नहीं दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। कितनी अलग बात है ना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द वर्ब बेस ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब दो टाइप की होती है, दो तरीके की होती है, दो प्रकार होते हैं। अभी तो सर आप बता रहे थे कि वर्ब के 5 पार्ट होते हैं। बिल्कुल, मैंने 5 पार्ट जो बताए थे वो फॉर्म के रूप में बताए थे, V1, V2 और V3 और V4 और V5। बट जो अभी मैं बता रहा हूँ वो 2 टाइप की हैं, वो ऑब्जेक्ट के बेस पे। किसके बेस पे? ऑब्जेक्ट के बेस पे। ऑब्जेक्ट के बेस पे 2 टाइप की, सबसे पहले आती है ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड नंबर पे आती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव की खास बात क्या है? ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद में, और इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो इसका मतलब 2 टाइप की वर्ब हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कहीं पर भी आप नोट कर सकते हैं इसको। फॉर्म की जब बात आएगी तो 5th फॉर्म तक चलेगी वर्ब। अगर बात आ जाती है ऑब्जेक्ट के बेस पे तो वर्ब आ जाती है 2 टाइप की। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस के ट्रांसलेशन को। नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है सीता नाच रही थी। सब्जेक्ट क्या है बताइए फटाफट? सब्जेक्ट है सीता। हमेशा सेंटेंस में काम करने वाला जो डूअर होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। तो आ जाएगा सीता। इसके बाद में आ जाती है हेल्पिंग वर्ब की बात, तो सीता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या यूज कर लेंगे? वॉज यूज कर लेंगे। तो सीता वॉज डांसिंग। आफ्टर देन अमन सो रहा था। कौन सो रहा था? अमन। वर्क करने वाला कौन? अमन। तो अमन क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो अमन कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट।
कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? वॉज आ जाएगी। अमन वॉज स्लीपिंग। सारे सेंटेंस हैं वो अपने आप में इस टाइप के हैं जिसके अंदर क्या है, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सेंटेंस अपने आप में फिर भी सेंस को लिए हुए हैं, कंप्लीट मीनिंग अपने आप में निकल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के अंदर हमारे को कुछ सेंटेंस और भी दे रखे हैं, बट हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जनरल डिस्कस कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस की क्या खास बात है, इसके ऊपर भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। हमें यहाँ पर जो पोर्शन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूला एज इट है। नया क्या आया है सर? नया आया है इसके अंदर नोट वर्ड, यानी नेगेटिव वर्ड को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जिससे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस वह नहीं नाच रहा था, या फिर वह नहीं जा रहा था, या फिर वह नहीं खा रहा था, या वह नहीं पढ़ रहा था। वर्ब कोई भी हो सकती है। यहाँ पर है वह नहीं जा रहा था, तो वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की इंग्लिश लेके आगे ही। वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब आगे हमारे पास में मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ जाएगी वॉज। तो ही वॉज, नई चीज़ क्या थी, नोट। नोट क्यों आ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या यूज़ करना है, नोट वर्ड को यूज़ करना है। तो ही वॉज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा था, मार्केट नहीं जा रहा था, टू मार्केट। स्कूल नहीं जा रहा था, टू स्कूल। तो इस तरीके से इसके अंदर एडिशनल जानकारी भी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीता नहीं नाच रही थी। देखिए सेंटेंस पढ़ते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, रहा था, रही थी या फिर रहे थे, ये वर्ड होने मैंडेटरी है, तभी वह पास्ट कंटिन्यूस का होगा, वर्क अपने आप में कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जांपल सीता वॉज नॉट डांसिंग। तो मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस भी आप फ्रेम कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है और हर टेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर चारों तरफ हमारे क्वेश्चन घूमते ही रहते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जब तक हम सो नहीं जाते और जब तक हम उठ नहीं जाते, उससे बीच का जो ड्यूरेशन है पूरे दिन क्वेश्चन चलते रहते हैं। इतने लेट तक क्यों सो रहे हो, होमवर्क नहीं किया है क्या, है बाज़ार नहीं गए क्या, वर्क कंप्लीट हो गया क्या, पता नहीं कितने तरह के कितने क्वेश्चन हमारे से दिन भर घूमते रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास में कंटिन्यू के अंदर भी हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ वापस से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब भी बात की जाएगी, एक सेंटेंस होएगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होएगा, एक सेंटेंस जो WH वर्ड के फैमिली से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कब होएगा, हिंदी के अंदर समझते हैं पहले। हिंदी के अंदर जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखे, जैसे आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहे हैं, क्या वह जा रहा था, क्या सीता नाच रही थी, क्या अमन सो रहा था, क्या राधिका नहीं खेल रही थी, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आपने होमवर्क कर लिया है, क्या आप नीला कलर पसंद करते हैं। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन वर्ड के अंदर जब बात की जा रही है स्टार्टिंग के अंदर, तो उसका ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता, वह बाज़ार क्यों जा रहा था, मम्मी जी ने खाना क्यों नहीं बनाया है, आप कितने बजे वहाँ पर जा रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आ गए, सेंटेंस के बीच में आ गए। सेंटेंस के बीच में आ गए, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, जिसे हम बोलते हैं WH फैमिली। चलिए ये आता है फर्स्ट टाइप, जो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम देख लेते हैं और इसके ऊपर करते हैं हम डिस्कस। कैसे करेंगे इनका ट्रांसलेशन, क्या वह जा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह, और वह को इंग्लिश बनेगी ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर यूज करना है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब मोर देन वन। तो इस टाइप से हमें सबसे पहले ही के अकॉर्डिंग क्या लगा देनी है, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा देनी है।
तो वॉज ही गोइंग, इस टाइप से हमें ट्रांसलेशन करना है। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या अमन सो रहा था। काम करने वाला कौन है? काम करने वाला है अमन। कौन है काम करने वाला? अमन है। तो अमन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें क्या लेके आना है? वॉज लेके आना है सबसे पहले। तो वॉज अमन स्लीपिंग, इस टाइप से हमें क्या कर लेने हैं? इनके ट्रांसलेशन कर लेने हैं। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, फ्रेम करेंगे और उनका क्या है पैटर्न। देखिए अभी मैंने जैसे बताया ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। देखिए, क्या अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे थे? क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? क्या मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब लिख रहा था? सारे क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। बट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? WH वर्ड से। WH वर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं। WH वर्ड में फॉर्मूला अभी पढ़ा था, हम ओनली ऑन इस फॉर्मूले को छोड़ दें यहाँ से। वॉज वर्ब, यानी यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में? हेल्पिंग वर्ब आ गई है स्टार्टिंग में। फॉर्मूले के अंदर वही सब्जेक्ट। नोट हम तब यूज करेंगे जब नेगेटिव वर्ड आएगा। नेगेटिव वर्ड आ रहा नहीं है इसलिए नोट को अभी अवॉइड करके चलते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर क्या लगा लेंगे? ऑब्जेक्ट लगा। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ क्या लगाना था? WH वर्ड लगाना था। क्लियर है? फॉर्मूला देखिए, वह कहाँ जा रहा था। शब्द जो कहाँ है वो कहाँ पर आया हुआ है? किसी भी सेंटेंस के बीच में आया है। नीचे जाओगे, अमन कहाँ सो रहा था। शब्द कहाँ पर आ रहा है? बीच में आ रहा है। राधिका क्या खेल रही थी, कहाँ पर आ रहा है? बीच में आ रहा है। जब भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन वर्ड हमारे पास में बीच में आ जाए तो इनकी इंग्लिश किससे बनेगी? ध्यान रखना है, WH वर्ड से बनेगी। कहाँ शब्द आया तो इसका मतलब इंग्लिश बनाते समय आपको क्या लगा देना है? यहाँ पर वेयर लगा देना है। तो वेयर वॉज ही गोइंग, लास्ट में सबके पास में क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है। जो भी होएगा वो सबके अंदर क्या लगेगा? लास्ट के अंदर क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड का साइन बन जाएगा अपने आप। चलिए, सीता क्यों नहीं नाच रही थी। नेगेटिव वाली चीज़ आ रही है तो क्यों की इंग्लिश बन गई? वाई। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज यूज कर लिया हमने, वाई वॉज सीता। अगर यहाँ पे नहीं वर्ड होता तो हम लिखते वाई वॉज सीता डांसिंग, क्यों नाच रही थी। अब क्यों नहीं नाच रही थी तो हमने सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा दिया? नोट वर्ड लगा दिया। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले के अंदर इस चीज़ को ऐड करना है और हम इसका कर लेंगे आसानी से ट्रांसलेशन। आई होप सो आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार आपको क्लास को कर देता हूँ रिवाइज, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। चलिए, कुछ और सेंटेंस दिए हुए हैं, इनका भी कर लेते हैं हम ट्रांसलेट, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें देखने हैं इनको और उनको करना है ट्रांसलेट। चलिए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बीच बीच में से कुछ एग्जाम्पल पिक करता हूँ और आप उनका करना ट्रांसलेट। चलिए, क्या समझ में आ रहा है कि अमित और राज एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे थे। क्वेश्चन वर्ड को देखिए ध्यान से, कहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन वर्ड? कहाँ पर आ रहा है? बिल्कुल, क्वेश्चन वर्ड आ गया है हमारे सेंटेंस के बीच के अंदर, यानी सब्जेक्ट वाली जगह पर नहीं आया है। जब क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब उस टाइप में सेंटेंस बन जाता है सेकेंड टाइप का, इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप सबसे पहले इसी की इंग्लिश लेके आनी है, और इंग्लिश क्या बन जाएगी इसकी? वाई बन जाएगी। देखिए, आपको अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन वर्ड को हमें इंग्लिश में हाउ टू आस्क या हाउ टू प्रोनाउंस या फिर उसका क्या मीनिंग निकलता है, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ एक WH फैमिली का भी वीडियो अलग से सेपरेट से बना हुआ है, जिसके अंदर पूरी WH फैमिली को डिस्क्राइब किया हुआ है। हर वर्ड को ईच एंड एवरी मीनिंग के साथ में एक्सप्लेन किया है। उस मीनिंग के साथ में खास बात ये भी बताई गई है कि आप उस वर्ड को साथ साथ में कैसे कर सकते हो ढूंढने के लिए आंसर, किस टाइप से उनका देखा जा सकता है आंसर के अंदर रिलेटेड मीनिंग, जिसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही और सटीक आंसर निकाल सकते हो। चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। क्यों का मीनिंग आता है व्हाई, इसको बोलेंगे व्हाई। अब बात आती है सेंटेंस के पार्ट की। तो अभी सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति कौन है?
अमित और राज। तो अमित और राज जब काम करने वाले व्यक्ति हैं तो इसका मतलब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये अमित और राज मेरे पास में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं अपने आप में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बन गए हैं सब्जेक्ट। चलिए अब सब्जेक्ट को लेके आने से पहले मुझे क्या लेके आनी होती है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए अमित और राज, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लूरल, अमित और राज प्लूरल दिया हुआ है। देखो अमित एंड राज प्लूरल दिया हुआ है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेके आनी है, हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट होता हमारे पास में सिंगुलर तो हमें क्या चीज़ लेके आना पड़ता, वॉज लेके आना पड़ता। सिंगुलर के अंदर हमने बताया नाउन होएगी कैसी, सिंगल होएगी, यानी कि अकेली होएगी। प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, ही को यूज कर लेंगे आप, इट को यूज कर लेंगे आप, सी को यूज कर लेंगे। इस टाइप से ये सब के सब क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे। चलिए क्लियर है ये बात। तो अब आगे चलते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पे अमित और राज वो अपने आप में दो थे, दो होने की वजह से हमने यूज कर ली वर्ब कौन सी, वर, और वर्ब हो गई प्लूरल। चलिए तो वाई वर अमित एंड राज फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे थे। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं अपन, फिर आगे क्लास को करेंगे हम रिवाइज। वे लोग रमेश को कब पीटने जा रहे थे, मतलब ये घटना कब की है, इवेंट कब का है, आपने कब देखा था ऐसा होते हुए। सबसे पहले फाइंड करते हैं इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने फाइंड किया तो हमें पता चला सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वे है। तो वे को हम बोलते हैं दे, और दे आ गया है तो अभी अभी हमने बताया था दे है, उसके साथ में क्या यूज करना है, हमें वर यूज करना है। क्या यूज करना है, वर यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है इसके अंदर, कब क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन, और व्हेन का मतलब होता है कब, यानी ये बताता है टाइम। तो हमें क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया वर, और इसके बाद में लेके आना था सब्जेक्ट, तो ये आ गया सब्जेक्ट। तो व्हेन वर दे। अब आगे क्या है, जाने का काम हो रहा है, ये रहा जाने का काम हो रहा है, तो जाने को हम क्या बोल देंगे, गो, और गो में क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या बन गया, गोइंग बन गया। तो व्हेन वर दे गोइंग टू बीट, किसको पीटने जा रहे थे, रमेश को पीटने जा रहे थे, तो रमेश लगा देंगे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का साइन। तो इस टाइप से कर लेंगे आप इनका ट्रांसलेशन। तो आई होप सो दैट आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा क्या है, इसको कर देता हूँ मैं आपको एक बार रिवाइज, ताकि आपको समझ में आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज डिफरेंट टाइप के। तो हमने आज के अंदर पढ़ा सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन। तो क्या था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन था कि ऐसे सेंटेंसेस जो हिंदी में दिए हुए हैं उनके सबसे लास्ट में लगा देना है आपको हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेनी है। आइडेंटिफिकेशन था रहा था, रही थी, रहे थे। अगर वो किसी भी हिंदी सेंटेंस में बैकवर्ड के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी वर्ब के पीछे लगे हुए दिखाई दे जाते हैं, तो वो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब यूज करनी थी इसके अंदर वॉज एंड वर्ब। Was is used as singular subject and after then were is used with the plural subject। तो दो हेल्पिंग वर्ब थी, दोनों को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के यूज़ करना था। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास में सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड टाइप यानी कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर को मैं एक बार आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन, ताकि आपको वो चीज़ें हो जाए बहुत अच्छे से क्लियर। किसी भी सेंटेंस का जब भी स्ट्रक्चर क्लियर करना होता है तो इसकी खास बात हमारे पास में क्या होती है, इसको समझिए आप। देखिए किसी भी सेंटेंस को आपको जब भी चेंज करना हो तो क्या करना होता है, किसी भी टाइप का जो सेंटेंस दिया हुआ होता है, आपको जब भी सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो इसका मतलब सबसे पहले इसके अंदर क्या लेके आनी थी, सब्जेक्ट लेके आना था। इसके बाद में आपको क्या लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसके अंदर, वॉज और वर थी। फिर क्या लेके आना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लेके आना था, और इसके बाद में क्या लेके आना था आपको, ऑब्जेक्ट लेके आना था। नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, फॉर्मूला ये का यही था, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, आफ्टर देन वॉज एंड आफ्टर देन आ जाएगा वर। आफ्टर देन हमारे को क्या लेके आना था, V1 प्लस ING लेके आना था ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बट इसके बीच में ही आपको क्या वर्ड लेके आ जाना है, नोट वर्ड लेके आ जाना है। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस आ जाएगा नॉट और आफ्टर देन बन जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लियर से ताकि आपको ध्यान रहे। तो क्या लेके आना था आपको, यहाँ पर लेके आना था नॉट एंड आफ्टर देन लेके आनी थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आफ्टर देन रिमेनिंग जो चीज़ें थी वो इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंदर सिर्फ सिंपल सी बात थी, सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, फिर रिमेनिंग पोर्शन। और सेकंड टाइप के अंदर हमारे पास में सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो आई होप सो दैट आपको टेंस का आइडेंटिफिकेशन और साथ साथ में समझ में आ गया होगा टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बाद में उनके स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है कि आपके सेंटेंस हो रॉन्ग, आपका हो ट्रांसलेशन रॉन्ग। फिर भी आपको लगता है कि आप और चाहते हैं डीप नॉलेज इस टेंस से रिलेटेड, तो कीजिए आप कमेंट और लेकर हाजिर होगा अपना स्कूल ऐप आपके कमेंट के अकॉर्डिंग डीप नॉलेज का एक अच्छा सा यूनिक सा स्पेशल वीडियो।